न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पहाड़ों की रानी शिमला की। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में कई लोग घूमने के लिए शिमला का भी रुख करेंगे। इस बीच शिमला नगर निगम पर्यटकों के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिमला नगर निगम टूरिस्ट सीजन में शहर को साफ सुथरा रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिमला घूमने आने वालों को कचरा फेंकने के लिए अब अपने वाहन में ही डस्टबिन या फिर थैला रखना होगा। नगर निगम का मानना है कि इस पहल से सैलानी शहर में जगह जगह गंदगी नहीं फैलाएंगे और कूड़ा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद शहर की सभी टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। बैठक में टैक्सी चालकों को ये समझाया जाएगा कि वे शहर को साफ रखने में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। टैक्सी चालकों को बाहर से आने वाले यात्रियों को जागरूक करने और खुले में कूड़ा ना फेंकने के लिए प्रेरित करने का काम सौंपा जाएगा। इस काम के लिए उन्हें वाहन में ही डस्टबिन रखने या फिर कूड़े को इकट्ठा करने के लिए कोई किट दी जा सकती है। शिमला नगर निगम इस योजना को लागू करवाकर पूरे देश में सफाई को लेकर एक बड़ा संदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। इस काम में टैक्सी ड्राइवर, वाहन मालिक और पर्यटक समेत सभी लोगों का योगदान लिया जाएगा। जाहिर है, शिमला नगर निगम शहर को खुले में फैली गंदगी से मुक्त करने के लिए पहले भी कई योजनाओं पर काम कर रहा है और अब ये नई योजना शुरू करने के बाद वाहनों से बाहर फेंके जाने वाले कूड़े को रोका जा सकेगा। शिमला नगर निगम के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप जब हिमाचल आते हैं तो आपने कोई साइन बोर्ड वगैरह कहीं पे कुछ देखा, आपने कोई साफ सफाई का कोई ऐसा कोई ख्याल रखा जाए? हिमाचल सरकार ये कह रही है कि अब यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको डस्टबिन जो है वो गाड़ियों के अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था आपने कुछ ऐसा देखा? आपका क्या ख्याल है इस पर, क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पे हम जब आए, मैं महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे जब हम आए तो हमारे को ऐसा कूड़ा या डस्टबिन या साफ सफाई के बारे में ऐसे कुछ दिशा निर्देश वगैरह ऐसा कुछ दिखा नहीं। और जहाँ तक बच्चे और फैमिली के साथ हम आते हैं, बड़ा नाम सुनते हैं नेचुरली, तो फैमिली के लिए भी ऐसा कुछ ऐसे विशेष सुविधा या ये बोर्ड दिखे नहीं। और लेडीज और जो बच्चे लोग हैं उनके लिए भी शौचालय हो या साफ़ सफाई के लिए कुछ जगह या कुछ गवर्नमेंट ने ये देना चाहिए, स्टिक करना चाहिए, कुछ कुछ जगह कंपलसरी देना ही चाहिए लेडीज़ के लिए। एक्चुअली मेरा ऐसा बोलना है कि डस्टबिन जो है उसकी संख्या बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन काफ़ी नहीं। आप देख लीजिए यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, तो कैसे कोई भी आएगा पानी पिएगा तो बॉटल कहाँ रहेगा, तो उसको डस्टबिन दिखाई नहीं देगा, कहीं ये नहीं कर पाएगा पर्यावरण। ये तो कहीं पे भी फिर कोई भी डाल देता है, ऐसा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाड़ियों के अंदर डस्टबिन लगाएंगे लोग तो कूड़ा कम पड़ेगा, लेकिन गाड़ियों के अंदर डस्टबिन लगाने से मेरा अभिप्राय ये है कि गाड़ियों के अंदर तो लोग डस्टबिन लगा लेंगे, मगर उसको खाली करेंगे कहाँ? मान लो मैं चंडीगढ़ से शिमला आ रहा हूँ, तो रोड साइड में आपके कितने वो लगे हुए हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं। और डस्टबिन भी वो लार्ज स्केल में चाहिए। जैसे MC शिमला जो है पहले बड़े बड़े डंपर रखती थी रोड साइड में, तो लोग उसमें खाली कर सकते हैं। अदरवाइज लोग नाले में फेंकेंगे। डस्टबिन गाड़ी में कोई भी छोटा सा लगा सकता है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगाएगा। जब वो फुल हो जाएगा तो उसको खाली कहाँ करेंगे? नेचुरली वो उसको खाली होने के बाद जो है नाले में ही फेंकेंगे कहीं रोड साइड, जब डस्टबिन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अभी भी है डस्टबिन, तो लागू हो जाएगा और अच्छी बात है। हमारी तो गाड़ी में गंदगी नहीं होएगी, और भी अच्छी बात है। क्योंकि इसमें ये है कि इसमें 5 से 25 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भी आपको लगाया जाएगा अगर डस्टबिन गाड़ी के अंदर नहीं होगा। डस्टबिन लगाने की सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं, 500-700 रुपये का डस्टबिन लग जाएगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सुविधा होनी चाहिए खाली खुली करने की, और कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है पहले से ही लोग जागरूक हैं। टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो अपने पास यहाँ पर रखते हैं। यहाँ तस्वीरें जो है वो आप दिखाएं। ये डस्टबिन जो है वो पहले से ही यहाँ पर रखा गया है और ये कहा गया है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ पहले से ही डस्टबिन यहाँ पर रखती हैं, लेकिन आखिरकार ये डस्टबिन जब भर जाएगा तो इसे कहाँ पे फेंकते हैं? फिर कहाँ फेंकते हैं? आप थोड़ा आगे आइए। फिर सर जैसे किसी होटल में जाते हैं, होटलों में जो डस्टबिन लगा होता है तो हम तो वहाँ खाली कर देते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पार्किंग में खड़े हैं, अगर पार्किंग में भी यहाँ भरा हुआ है ये, तो हमें खाली तो करना ही पड़ेगा। ये जैसे मान लो पार्किंग में भी ऐसी सुविधा होनी चाहिए।